हमको तो अपने ने लूटा गैरों में कहां दम था। हमको तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। जहां मेरी किस्ती ही डूबी वहां पानी ही पानी कम था। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज के मामले में कोई अपना बाप क्यों ना हो, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, देखिए हम बताते हैं। क्योंकि जमीनी ऐसा संबंध है, जमीनी ऐसा मैटर है कि एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विवादित चीज है और ये चीज संभाल कर रखना चाहिए। अमीन अमीन तो और पावरफुल होना चाहिए उनको कि अपनी मन की बात एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए जमीन बहुत खतरनाक चीज है और जमीन को पैमाइश करना उतना ही खतरनाक है जितना आप समझ नहीं पाओगे। चलिए, आज अमीन की कोर्स, लैंड सर्वेयर्स की कोर्स के चौथा क्लास है जो हम आज बता रहे हैं। और आज की क्लास है कि फीता क्या है, जरीब क्या है और कितने लंबाई, कितने चौड़ाई, कितने हाथ की बनी होती है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले एक जरीब, जरीब के बारे में आप सब कोई जानते होंगे कि जरीब किसको कहते हैं। चलिए, एक जरीब यहां लिखेंगे कि एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। एक जरीब बराबर 66 फीट। एक जरीब बराबर 22 गज होता है। एक जरीब बराबर 66 फीट 22 गज 20 मीटर होता है। 20 मीटर होता है। एक जरीब बराबर 66 फीट 22 गज 20 मीटर 44 हाथ होता है। 44 हाथ होता है। एक जरीब बराबर 88 बीता होता है। देखिए क्या है, ये मापक है। एक लैंड को हम माप सकते हैं, इसके जरिए हम माप सकते हैं। ये हमारे मापक का एक इकाई हो गया जिससे अगर आपको जरीब से मापना है तो एक जरीब बराबर, यहां पे एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। देखिए, एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। जरीब आप सबको ही समझ, हम बताएंगे अगले वीडियो में कि जरीब और फीता में अंतर क्या है, जरीब किसको कहते हैं। लेकिन ये पहले मापक हम लोग जान लें, इसी से हम लोग पैमाइश करते हैं। और अमीन का बेसिक नॉलेज ये चीज होना चाहिए। जो अमीन ये चीज नहीं जान रहा है, समझिए वो अमानत नहीं कर रहा है, झगड़ा लगा रहा है। ये चीज बेसिक चीज है, इसको नॉलेज में रखना है। देखिए, अगर फीता से नापिएगा तो 66 फीट का होता है। एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। एक जरीब बराबर 22 गज होता है। हम बताएंगे गज कितने कैसे होता है। और एक जरीब बराबर 20 मीटर होता है। एक जरीब बराबर 44 हाथ होता है। एक जरीब बराबर 88 मीटर। अगर आप चाहिएगा तो फीता से माप सकते हैं, गज से भी जमीन को माप सकते हैं, और मीटर से भी जमीन को माप सकते हैं, और हाथ से भी जमीन को माप सकते हैं, और बीता से भी जमीन को माप सकते हैं। आप अगर चाहिएगा तो अपने जमीन को डेंग से नाप दीजिएगा, लेकिन हम बताएंगे वो अभी बाद में। फीता, जरीब और कड़ी का कोई जरूरत नहीं, सफा एक्यूरेट आपको हम डेंग से नाप कर बता देंगे कि आपकी जमीन कितनी है। इसलिए ये पहले जरूरी है। आप हाथ से भी जमीन को माप सकते हैं, डेंग से भी जमीन को माप सकते हैं। डेंग का अलग फॉर्मूला होता है। और इतना चीज जानना जरूरी है। इतना चीज जान लीजिएगा तो पैमाइश कोई बड़ी बात नहीं है। तो जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर और लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर हैं तो संगम मैथ 767 को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये सब करने
पर ऊर्जा हमको भी मिलता है कि चले मेरे सपोर्टर हैं और मेरे लाइक करने वाले लोग हैं। जय हिंद, फिर अगले वीडियो मिलेंगे।